नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश आज आजादी का 77वां जश्न मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण पर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री जी के भाषण को राजनीतिक बताया, क्योंकि पीएम मोदी ने बार बार अपनी सरकार का बखान किया और फिर से ऐलान कर दिया कि अगली बार फिर से वो अगले साल 15 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे। तो वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री की भाषण देते देते जबान भी फिसल गई, जिसके कारण लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया और इस बार एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उनकी जबान फिसली। सबसे पहले ये पहला वीडियो देखिए। तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूरोक्रेसी की जगह ब्यूरोक्रेसी बोल दिया। बस इस पर लोगों ने उनको जमकर ट्रोल कर दिया और लगातार इसको लेकर कमेंट्स आने लगे। उनका ये वीडियो शेयर किया जाने लगा और लोग मजाक उड़ाने लगे। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पीड़ित परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गया मेरे पीड़ित परिवारजनों, यानी कि मतलब वो कहना चाह रहे होंगे कि मेरे प्यारे परिवारजनों, उसकी जगह कुछ और ही बोल गए। ये सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी ने सच बोल दिया। इसको लेकर भी लोग उनका खूब मजाक बना रहे हैं कि उन्होंने जो है सच्चाई बता दी कि सच में लोग पीड़ित हो चुके हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने जो है सारी क्लिप्स एक साथ मिलाकर ट्वीट की है कि जितनी बार आज पीएम मोदी से फंबल हुआ है उनकी जबान फिसली है। ये वीडियो देखिए। डेमोक्रेसी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, करना पड़े, हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है। लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर, गवर्नमेंट, हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। जैसे हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प। तो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी अनाप शनाप निकल रहा है जब सारे भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं। इस तरह की क्लिप्स जो है लोग शेयर करके खूब मौज भी ले रहे हैं। हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग ही है जो अक्सर हो जाता है किसी से भी, लेकिन पीएम मोदी से जब भी होता है तो उसका मजाक बन जाता है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को दूर करना है। भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए विपक्षी दलों को वो कोसते रहे, लेकिन उन्हीं की सरकार में न जाने कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे सीएजी की रिपोर्ट में कई सारे घोटालों के खुलासे हुए, चाहे वो अयोध्या को लेकर हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना को लेकर हो। कई सारी योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में किया गया है, लेकिन उसको लेकर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसके अलावा अगला देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद ने देश को बर्बाद कर दिया है और मुझे परिवारवाद को खत्म करना है। उन्होंने इस दौरान भी विपक्षी दलों को कोसना वो नहीं भूले। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। तो इस पर लोगों ने क्या कमेंट किया है देखिए। राजकुमार स्वामी नाम के एक यूजर ने लिखा कि समझ में नहीं आ रहा है कि राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, येदियुरप्पा वो इस भाषण को कैसे सुने होंगे। वहीं एक यूजर ने तो भाजपा के परिवारवाद की फोटो ही पूरी शेयर कर दी कि कौन कौन से नेता परिवारवाद से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अगली बार फिर से लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे।
और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इस पर लोग कह रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर को भाजपा का रैली समझ लिया हो, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। अगले साल अब भाजपा कार्यालय से ही संबोधित करना देश को। तो क्यों लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम होता है उसको भी भाजपा की रैली की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के दिन तो कम से कम उन्हें देश के बारे में बोलना चाहिए था, ना कि विपक्षी पार्टियों को आज भी कोसना चाहिए था। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि अब आप मुंगेरी लाल की तरह से सपना देखते रहिए कि फिर से आएंगे 15 अगस्त को। आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं, युवा दर दर भटक रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई गुजरात मुंबई जा रहा है। अग्निवीर की भर्ती 4 साल कर दिए, युवा इस बार आपको हटा कर रहेंगे। दम देखना, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव में भी हटेंगे आप। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि आप अगली बार नहीं आने वाले हैं। इसको लेकर लोग लगातार पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण पर पत्रकार रवीश कुमार ने क्या लिखा है, देखिए जरा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज के दिन अच्छा सुना कीजिए, जो रोज सुनते हैं उससे अलग हटकर। किशोरी अमोड़कर जी की यह आवाज अंतर्मन के पास ले जाएगी। कर्कश ध्वनियों से भरे इस जगत में उनकी आवाज के सुर प्रवाह में तैरते उतराते आजाद मन को छू लीजिए। उस कोने में पहुंचकर उनका भी ध्यान कर लीजिए जिनके घरों को नूह में तोड़ दिया गया। मणिपुर को याद कर लीजिए, उनके बारे में किसी ने कुछ बोला क्या, और हाँ, उसका क्या हुआ। मिट्टी लेकर सेल्फी लेने का शपथ अब इवेंट है, केवल ऐलान ही तो करना है। घर जीवन है, केवल ठहा ही तो देना है। आप लोग हैं, केवल चुप ही तो रहना है। वो वक्ता हैं, केवल बोलते ही तो रहना है। कुछ भी बोलते रहना है, वही सब दोहराते रहना है। अतः कुछ अच्छा सुनिए। तो रवीश कुमार ने इस तरह का वक्तव्य लिखा है। तो वहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आम लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जबान बार बार फिसल जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी जबान फिसली थी टेलीप्रॉम्प्टर होने के बावजूद, और आज फिर से वही हाल देखने को मिला है। फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, उसको लेकर पीएम मोदी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से बार बार जबान फिसल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।